मेरा चरित्र खराब है, क्या मुझे घूंघट बचा पाएगा? क्या वो व्यवस्था मुझे ये व्यवस्था है, ये मंदिर का घंटा बजाने वाला जो भगवान है, क्या ये मुझे चरित्र को सुधार पाएगा? मैं मोनिका हिसार से जी, और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हाँ जी सर। और रही बात सर ये सफ़ेद जो कपड़े की, ये हमारी एक व्यवस्था है, एक सच्चाई की पहचान है। जो आज से पहले या जब से हम धम्म में आने से पहले जो हम एक बेउद्दी टाइप की जो मानसिकता में हम जी रहे थे, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, एक यहाँ पे आने के बाद हमने एक असल ज़िंदगी में प्रवेश किया। और ये एक हमारी पहचान है, एक उस समाज को, उस व्यवस्था को, जो दूसरी व्यवस्था ने जो हमारे को दबा के रखा हुआ था, ये उसकी पहचान है। ये उसका उनको हम बताना चाह रहे हैं कि मेरे जो अपने जीवन साथी के साथ होते हुए भी मैंने पूरी तरह से अपने आप को अलग से लिबास में ले रखा है। इसकी ये जो लोग अंधविश्वास के दायरे में जी रहे हैं, जो एक नकली ज़िंदगी के अंधेरे में गुम हैं, उन लोगों को मैंने बताना चाहती हूँ कि शादी करने का और विधवा होने का या सधवा होने का कपड़ों के लिबास से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी खुद की मानसिकता की जो निचला सत्र है, ये उसको दर्शाता है। हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। ये जो धर्म का जहाँ पर हम आए हैं, ये इस बात को समझाता है कि किसी भी रंग में या किसी भी तरह की जो बेतुकी जो हमारी मानसिकता है, उसमें हमारा विधवा होने से या हमारा अपशगुन होने से, हमारा कोई बुरा कार्य होने से इसका कोई योगदान नहीं है। अगर हम सही चरित्र से में रहते हैं, चाहे हम कपड़े ठीक है, हमने पूरे अपना शरीर को ढक के रहना चाहिए, ये मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि जैसे जो घूंघट की प्रथा है, अगर मैं ये लगा लूँ कि अगर मेरा चरित्र खराब है, क्या मुझे घूंघट बचा पाएगा? क्या मुझे ये व्यवस्था है, ये मंदिर का घंटा बजाने वाला जो भगवान है, क्या ये मुझे चरित्र को सुधार पाएगा? मंदिर में नहीं बजा पाते हो तो इसलिए मैं जो मेरा समाज है, मेरे जो भाई हैं, बंधु हैं, जो मंदिर में जो झूठे दिखावे से, जो अपने काम से, अपने खुद के उससे बच करके और ये अपना आपको छुपाना चाहते हैं कि हमारा कोई भी काम की जिम्मेवारी कोई भगवान ले लेगा, तो मेरे भाइयों से मैं अपील करना चाहती हूँ, मेरी बहनों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बहनों, इन चीज़ों से निकलो। मुझे बड़ा दुख होता है और मैं उन लोगों पे मुझे बड़ी दया आती है कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने विचारों को खुल के जी रहे हैं, क्यों अपने ऊपर थोपते हैं कि हमने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो वो हो जाएगा। तो आपको बताता चलूँ, साक्षात्कार को हम आगे ले जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं, भारत देश के अंदर राजस्थान और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जहां पर लड़कियां पैदा होते ही मार दी जाती हैं। वर्तमान में भी ऐसी स्थिति कई गाँवों में इन दोनों प्रदेशों में है। तो बड़ा भयावह स्थिति है कि जो शादी की जो एक एवरेज प्रतिशत है, वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की, कन्याओं की बहुत कम है। 10 पुरुषों पर 3 लड़कियां हैं, ये सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सर स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। जैसे कि मैडम ने बताया कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, समाज क्या कहेगा, सफ़ेद कपड़ों में लेकर जिनको घूमते हैं, लोग तो कहते हैं पत्नी है नहीं है, इस तरह के सवाल आपको सुनने को मिलते होंगे। सर मेरे प्रश्न का उत्तर तो आप ही ने दे दिया, भाई समझदार है और पढ़ा लिखा है, तो इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? जब हम इन चीज़ों से, जब जो हमारे ऊपर ये व्यवस्था थोपी गई है, हम अपने तरीके से हमारा जो एक हमारे महापुरुषों का जो एक बोध में भारत बनाने का जो संकल्प था, जो सपना था, वो धीरे धीरे जो पूरा होता नज़र आ रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक परिधान से ये चीज़ें, परिधान से देश नहीं बदलने वाला। लोग कहते हैं घूंघट में रहना चाहिए बहुओं को, बेटियों को, घूंघट इतना कि शिकल भी ना दिखाइए। देखिए वो उनकी मानसिकता है। अब किसी की मानसिकता पे हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते। धीरे धीरे वो भी बाहर निकल रहे हैं। वो थोड़ा देखो अंधकार में है थोड़े से, वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे बड़े हैं। जब इन चीज़ों का उनको पता चलेगा भाई वास्तव में ये चीज़ें क्या है, वो उनको छोड़ेंगे और धीरे धीरे बौद्ध में भारत की ओर आएंगे। मैडम एक सवाल है आपसे, और मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से आपने बताया कि पढ़ी लिखी हैं और व्यवस्था के अनुरूप, व्यवस्था के विपरीत आप खड़ी हैं।
एक हमारे बड़े ज्ञानी बाबू आजकल पैदा हो गए हैं, हिंदुओं के बाबा, वो कह रहे हैं कि मांग ना भरे, मंगलसूत्र ना पहने तो खाली प्लॉट है महिलाएं, और अगर उन्होंने रष्टी मंगलसूत्र पहना है तो उससे पता चलता है कि उसकी रष्टी हो चुकी है। क्या देखो, कहेंगे ऐसे? पहले तो मैं ऐसे, आपने ही उसका जवाब दे दिया है, जो उसको मूर्ख बोल दिया, तो मूर्ख लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी हमारी मानसिकता किसी भी व्यवस्था के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिर्फ, हम ये चाहते हैं कि कोई भी हम काम करें, तो जैसे मैंने वाइट कपड़े पहन रखे, आप इसके ऊपर सवाल जी आप नहीं क्यों पहने, मैं इसका जवाब देने के, मैं पूरा मतलब इसका मेरे पास है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसकी वजह होती है, लेकिन कोई क्या बोल जाए उसकी वजह तो देखो वही बंदा। मेरा सवाल आपसे मात्र इसलिए है, आप पढ़ी लिखी हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से भी आती हैं, तो हमारे समाज की हज़ारों महिलाएं वहाँ पर जा रही हैं और उसके बावजूद इस तरीके की बातें सुन रही हैं, खाली प्लॉट, रजिस्ट्री क्या हुआ प्लॉट, उसके बावजूद विरोध नहीं कर रही हैं, ठाके लगाकर हंस रही हैं, तो आप जैसी महिलाओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको वो इस अंधकार से उजाले की तरफ ले चले। हाँ जी, देखो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ये चीज़ें बोल रही हूँ, इस बारे में मैं, आपने जो पहले क्वेश्चन किया था उसका मैं जवाब उसमें उनसे, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से मैं अपील कर चुकी हूँ कि हम कोई भी काम करें तो उसमें हाँ या करना क्यों करें, हमने इस बात को जाने किसके करने का क्या कोई फ़ायदा है या और क्यों कर रहे हैं। तो जब हम इस अंदर चले जाएंगे तो जो हमारी मानसिकता उसमें जानने के काबिल हो जाएगी। जब हम थोड़े से इस ओर चले जाएंगे, एक ज्ञान की तरफ हम बढ़ जाएंगे, तो वो सवाल करने लग जाएंगे, और जो वो तार्किक शक्ति जब अब इंसान की बढ़ जाती है तो वो जवाब उस टाइम पे मांगने लग जाएंगे। अगर मैं आज उन महिलाओं को अगर मैं देखती हूँ, मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं सच्चाई है कि मुझे रियल में ही मेरी बहनों पे दया आती है, क्योंकि उनकी समझ, उनका जो मेंटल लेवल इतना संकीर्ण हो चुका है कि उनको हम क्या कहें। क्योंकि मैं ज़्यादा पहले, आज से 2 या 4 साल पहले अगर मैं बात करूँ, जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं उसी व्यवस्था का हिस्सा थी। तो सर ये एकदम जो, तो मतलब आप भी देवी देवता को पूछते थे? नहीं, देवी देवता को तो खैर मैंने स्पेशल नहीं पूछा, लेकिन घर में मेरे पूजा पाठ होती थी जैसे, हाँ पहले। तो जब चीज़ें, उन चीज़ों में हम उतरे हैं, जब हमने, यहाँ पर एक सवाल निकल कर आ रहा है कि उस व्यवस्था में और वर्तमान की व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में आप हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क आपको नजर आता है अपने आप सम्मान को लेकर? एक चीज़ सर ये समझ में आ रही है कि जैसे एक असली चीज़ और नकली चीज़ में जितना फ़र्क होता है वही फ़र्क है। मतलब डालडा और देसी घी वाला फ़र्क है? नहीं, डालडा तो फिर भी यूज हो जाता है, वो यूज करने लायक वाला घी को तो इस्तेमाल ही मत करिए आप। मतलब कि ये जो एक नकली चीज़ होती है और जो एक असली चीज़ होती है, जो एक हम नकली गहना पहनते हैं और एक असली, उतना फ़र्क होता है, इतना फ़र्क मैंने महसूस किया। तो आप अपने जीवन में किस तरीके से उस फ़र्क को देखते हैं? मतलब जीवन में समता समानता का जो भाव है वो कितना बड़ा है? उसका समानता तो सब देखो, हर कोई भी बंदा है अपनी आज़ादी चाहता है। जब मेरी, देखो मैं एक बात बता दूं आपको, समानता की बात हमारी समझ इतनी है, जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे मुझे ये था कि जब मेरी बारात आएगी, मेरी मानसिकता यही थी, उसके अंदर मेरी ये चूड़ियाँ, ये ऐसा मैं लहंगा पहनूंगी, ये मुझे पार्लर भी जाना होएगा, क्योंकि मैं उसी तरह से मैं भी उसका हिस्सा थी। तो जब समानता की जब बात आती है, वो मानसिकता जो चली आ रही है ना, वो एक हैबिट बन जाती है, वो बुरी नहीं, एक टाइम के बाद बुरी नहीं लगती, लेकिन जब उस माहौल से हम निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि हम, मतलब कि वो लाइफ तो जीने लायक ही नहीं थी। हाँ जी, ये वाली इतना फ़र्क हमें देखने, तो वहाँ पे समानता का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आज मैं मेरे हस्बैंड के साथ बिल्कुल आपकी तरह ही मैं खड़ी हूँ, लेकिन अगर मैं उस व्यवस्था का हिस्सा होती तो हो सकता कि मैं यहाँ पे नहीं खड़ी हो सकती। साथियों, हमारी बहन ने जो हरियाणा से आई हैं, स्पष्ट रूप से बताया कि महिलाओं को अपने मानसिक जो स्तर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, खासकर शिक्षा में उनको आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बाबा आप लोगों का जो फ़ायदा उठाते हैं वो तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हैं। लेकिन अगर आप हमारी बहन की तरह पढ़ लिख जाती हैं, समझदार हो जाती हैं, पाखंड अंधविश्वास को समझती हैं और विज्ञान की तर्कवादी नीति को अपनाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन भी इनकी तरह उच्च हो सकता है। इन्होंने तो अपना जीवन बाबा साहब और बुद्ध को मानकर उच्च कर लिया है, आप कब करेंगे, ये प्रश्न चिन्ह आपकी तरफ है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।